अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार रवि? अभी थोड़ी देर पहले समझाया तो था आपको हमने सब कुछ। आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी ये बात दोनों बहनों के सामने आ गई उस दिन आपका क्या होगा? और कुछ देर पहले आप तो हमसे कह रहे थे कि आप ज्योति जी से शादी करेंगे। हाँ, ये बात और है कि आपका ये फैसला उनके पक्ष में इसलिए हुआ है क्योंकि अब आपको पता चल गया कि वो मकान उनके नाम होगा और साथ में उनकी रेगुलर इनकम जिस पे आपकी नजर है। लेकिन भाई जी, अब सुषमा का फोन आ गया तो आप वहां पर भी हाथ मारने के फिराक में। और आपने कभी सोचा है कि अगर आपका नाम एक बार सुषमा के साथ जुड़ गया तो आपके सारे प्लान्स खत्म हो जाएंगे? अरे यार, दोनों काम साथ भी तो हो सकते हैं ना भाई। हम सिंगर तो अच्छे हैं ही, लेकिन एक्टर भी कमाल के हैं। रवि बाबू, अगर तीर निशाने पे लगा ना तो एक साथ दो शिकार खेलेंगे जली में। और अगर नहीं तो सुषमा डार्लिंग को बाय बाय बेबी बोलकर हाथ जोड़ लेंगे। हम अकेले नहीं है इस दुनिया में जो मुखौटा लगाए घूमते हैं। ऐसे बहुत है इस शहर में जो अंदर से कुछ बाहर से कुछ और, दिन में कुछ और रात में कुछ और। सुषमा तेरी उठ गई? कल तो तबीयत खराब थी, ठीक हुई होगी। सुषमा, मैंने तुझे आराम करने को कहा था ना, कोई जरूरत नहीं है आज स्कूल जाने की, समझी? दीदी, वो स्कूल में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, मेरी फ्रेंड का फोन आया था। तो उसी फ्रेंड से बाद में नोट्स ले लेना। सुषमा, प्रोजेक्ट्स और पढ़ाई तो होते रहेंगे, एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा, तुझे वीकनेस है, ऐसे में स्कूल जाएगी तो बुखार बढ़ सकता है। दीदी, वो प्रैक्टिकल है ना, तो मैं लीव नोट लिख दूंगी और अगर फिर भी टीचर नहीं मानी तो खुद चली आऊंगी स्कूल में, फिर तो ठीक है ना? दीदी, वो प्रैक्टिकल है ना, तो नोट से कुछ समझ में नहीं आएगा। सुशी, कोई और बात तो नहीं ना? और क्या बात हो सकती है दीदी, इस बार का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है दीदी। और वैसे भी घर बैठ के मैं बहुत बोर हो गई हूँ, अगर अपने फ्रेंड से मिलूंगी तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चली जाना। चल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। नहीं दीदी, मैं अपने आप चली जाऊंगी। वैसे भी आपको फिर घूमकर जाना पड़ेगा ना। हाँ, वैसे घूमकर तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुझे क्या हो गया है? पहले तो पीछे पड़ जाती थी कि दीदी स्कूल छोड़ दो, और आज अकेले जाने की बात कर रही है। एक तो तुझे बुखार है और उसमें अकेले जाने की बात करेगी तो मेरा मन मानेगा क्या? चल, टेंशन मत ले, चली जाना अकेली। और सुन, बस से मत जाना, रिक्शा से जाना। ये ले, पैसे रख ले। और जरूरत पड़े तो फोन कर देना, ठीक है? मैं निकलती हूँ, वैसे मुझे लेट हो रहा है। बाय। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे उस आदमी से सिर्फ इतना जानना है कि वो क्या कर रहा है हमारे साथ। क्यों तैयार होना है मुझे उसके पास जाने के लिए?
मम्मी मैं जा रही हूँ। अरे ट्रुशी रुक, छोड़ देती हूँ। नहीं दीदी, मुझे लेट हो रहा है, बाय। अरे ज्योति बेटा, तू भी नाश्ता कर ले, यूं खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते हैं। माँ बहुत लेट हो रही हूँ, और चाय और बिस्किट खा ली ना मैंने। कमाल है, आज घर में कुछ मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है। अरे भाई, कोई पतीले का ढक्कन उठाकर देखो, कहीं गाजर का हलवा तो नहीं बना। क्यों बेटा, कुछ खास बात है क्या आज? इस घर में खास तो सिर्फ तेरी दादी का मूड होता है बेटा। जब जो खाने का मन किया बस फरमाइश कर दी, और मुझे पतीला कलची लेकर रसोई में भागना पड़ता है। सुधी उठ गई क्या? उसे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। हाँ, उसकी आंख खुलेगी तभी तो पसंद का हलवा मिलेगा। अभी तो राजकुमारी जी सो रही हैं, गई होंगी राजकुमार रात को प्रजा का हाल चाल जानने के लिए। हद होती है इस घर में तो। अरे जिस छोरी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सूरज उगने से पहले उठ के तैयार होकर स्कूल भी चली गई, और इस ढीली को सुधा। दादी जी छोड़िए ना उसको, मैं तो आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। गाजर का हलवा मुझे भी बहुत पसंद है, थैंक्स। मारे को पता है, इसलिए थारी खातिर बनवाया था। अरे दिन भर खटती रहती हो, कब तो थारी पसंद की भी तो कोई चीज घर में बननी चाहिए कि नहीं है? मैं तो इस घर में सबके बारे में सोचती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी फिक्र किसी को नहीं है। पर क्या करें, हमारा तो काम है दुनिया में खुशियां बांटना, प्यार बांटना। आगे राम जी की मर्जी। लीजिए माँ जी, आप। अरे बेटा खा ले बेटा, खा ले। मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। जा बेटा। माँ मुझे थोड़ा सा टिफिन में दे दो ना, मैं डांस क्लास में खा लूंगी। थोड़ा और दो ना। ज्योति, माना कि हलवा तेरी पसंद का है, लेकिन तूने तो मीठा खाना बंद किया है ना डांस की वजह से। वो खुशबू बहुत अच्छी है ना, इसलिए एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा ले। थैंक्स, बाय। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। दादी बाय। अरे टाटा टाटा, बाय बाय। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मेरी दीदी के साथ? क्या आप जानते नहीं वो आपको कितना चाहती है? अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं कभी आपसे बात तक नहीं करती। भगवान ना करे अगर उन्हें ये सब पता चल जाए कि मैंने आपके साथ। सुषमा, अरे मेरी बात तो सुनो। सुषमा, बहुत भोली हो तुम, कुछ भी नहीं समझती। अच्छा एक बात बताओ, ज्योति ने बताया था कि एक बार कोई लड़का तुम्हारे पीछे पड़ गया था और संदीप ने जाके उसकी बहुत पिटाई की थी। हाँ, लेकिन उस बात का इस बात से क्या संबंध? अगर संबंध नहीं होता तो मैं पूछता क्यों? सुषमा, वो लड़का तुम्हें बहुत चाहता था ना, तो तुम्हें संदीप को मना करना चाहिए था उसे मारने के लिए। इनफैक्ट तुम्हें जाके उसे मिलना चाहिए था। अरे मैं क्यों चाहती उससे मिलने? उसके दिल में मेरे लिए जो भी हो, लेकिन मैंने उसे पहले ही कह दिया था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर अब मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारे और उस लड़के के हालात में और मेरे और तुम्हारी दीदी के हालात में ज्यादा फर्क नहीं है, तो सुषमा, मैं ज्योति से प्यार नहीं करता हूं। अगर आप उनसे प्यार नहीं करते तो इतनी केयर क्यों करते हैं उनकी? अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिरने से बचाए तो क्या ये प्यार? सुषमा, सच्चाई तो यह है कि मैंने तुम्हारी बहन को हमेशा अपना दोस्त माना है, लेकिन अगर वो इस रिश्ते को कोई दूसरा नाम देना चाहती है तो उसमें गलती उसकी है या मेरी? खैर,
इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि उसके और मेरे बीच में कुछ है, और शायद होता भी, अगर उसमें वो कमियां ना होती। एक मिनट, मेरी दीदी में कोई कमी नहीं है। मैं दीदी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मेरी दीदी सब कुछ दिखावा है। तुमने देखा नहीं ज्योति का घर में कैसा बॉस जैसा एटीट्यूड रहता है? ये करो, वो मत करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये उनका बॉस वाला एटीट्यूड नहीं है, उनका प्यार है हमारे लिए, परवाह है। प्यार, परवाह। शायद इसीलिए वो मुझसे कहते रहती है कि चलो ब्रिज, हम कहीं भाग चलें, किसी दूसरे शहर, इन सब टेंशन से दूर। तुम लोग, तुम्हारा पूरा परिवार टेंशन है उसके लिए। मैं नहीं मान सकती, मेरी दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती। काश, काश वो भी तुमसे इतना ही प्यार करती जितना तुम उनसे करती हो। ये सब मैंने नहीं कहा, ये सब ज्योति के शब्द, ये सब उसने कहा था और सबके सामने कहा था। सुषमा, मैं तुमसे ये बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब जब तुम मेरे प्यार पे सवाल उठा रही हो तो मुझे कहना पड़ रहा है। एक दिन वो क्लास में डांस करते करते गिर गई थी और वो मेरे सामने रो रो के कह रही थी कि ब्रिज, मैं यहां से कहीं भाग जाना चाहती हूं, कहीं दूर, जहां कोई पैसे मांगने वाला ना हो। सब्जी के पैसे चाहिए, ट्यूशन के पैसे चाहिए, बोटानिकल टूर के पैसे चाहिए। आजाद होना चाहती हूं उन सारे झंझटों से, दूर जाना चाहती हूं, दम घुट रहा है मेरा। ये सब होता है ना उसके साथ घर पे। अब तुम बताओ, ये सब मुझे कैसे पता? ये बातें तो लोग अपने दोस्तों को भी नहीं बोलते। और अगर तुम्हें मुझ पे अब भी विश्वास नहीं है तो डांस ट्रूप में किसी से पूछ लो कि ऐसा हुआ था कि नहीं। सोच के देखो, अगर तुम सबको इतना ही अपना मानती हो तो क्या जरूरत थी पापा से कहकर घर अपने नाम करवाने की? क्या हमारा घर दीदी के नाम? लगता है उसने तुम्हें नहीं बताया। खैर, वो तो तुम्हें अभी बच्ची समझती है। सुषमा, उसने खुद आके मुझसे कहा कि जब घर के लोन के पैसे मैं भर रही हूं तो घर पे सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। ऐसा कोई करता है अपने माँ बाप के साथ? ऐसे कोई अपने भाई बहन का हक छीनता है उनसे? जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। सारी डिटेल्स मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। अच्छा है, थॉट बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव भी है, नया भी है। हमें इसे गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। जी। अंकल, कोई और काम है? क्या बात है, जल्दी जाना है? हाँ, एक्चुअली सुषमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी जिद करके स्कूल गई है, तो सोचा उसे लेने स्कूल चली जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने बजे छूटता है स्कूल? और आधे घंटे बाद। अरे तब तो तुम्हें निकल जाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना और उसका ख्याल रखना, ओके? जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, एक अजीब सा डर। आई होप सुशी ठीक हो। ये सब कराने के बाद वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं है, हम शादी कर लेंगे, मैं घर भेज दूंगी और हम किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसी बात पर हमारा झगड़ा भी हुआ। मैंने बहुत कोशिश की वो समझाने की, लेकिन उसके सामने चलती कहाँ है किसी की। बस उसी दिन से मैं उससे दूर रहने लगा। सुषमा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं,
कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम तो जानती हो लड़कियां कैसे मेरे आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन मैं किसी की तरफ नहीं देखता। सुषमा, मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ज्योति ने मेरे साथ। सुषमा, मैंने अगर आज तक किसी को छुआ है तो बस तुम्हें। तुम ही बताओ, ये प्यार नहीं तो क्या है सुषमा? अगर अब भी तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हारा प्यार मुझे नसीब नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वृत जी, मैंने आपको गलत समझ लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए वृत जी, मुझे माफ कर दीजिए। It's okay. शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन सुषमा, तुमने तो मेरा विश्वास पा लिया, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि कल को तुम मेरा दिल तोड़ के नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। अरे भाई साहब, स्कूल छूट गया क्या? जी मैडम, स्कूल छूट के 10 मिनट हो गए। अभी फिलहाल यहाँ तो कोई भी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब मैं लेट हो गई। सुशी अंदर होगी या नहीं? ज्योति दीदी, आप यहाँ? हाँ हाँ, वो सुषमा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सोचा जाते जाते घर ले जाऊं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गई। पर सुषमा तो स्कूल आई नहीं आज। स्कूल नहीं आई? हाँ। लेकिन सुबह तो बोल कर निकली थी कि स्कूल जा रही है। वो शायद तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई होगी, इसलिए घर निकल गई होगी। हाँ, हो सकता है, पर अब चलते हैं। हाँ, बाय बाय। तबीयत खराब हुई तो उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? घर पर पता करती हूँ। हेलो। हेलो सुधी, सुषमा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? पता नहीं दीदी, वो तो स्कूल से अभी तक नहीं आई।